हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये अगेन एक समर इंटर्नशिप वीडियो है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ से है। तो इस वीडियो को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, कब से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू। सो आई होप आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सो दैट आपको कोई भी लाइक क्वेरी ना हो, प्रॉब्लम ना फेस करें। सो यस, हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप सबको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है कि आपको कैसे सर्च करना है। आपको जस्ट अपने गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पे आईआईटी भुवनेश्वर समर इंटर्नशिप ऐसे करके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे उसकी मतलब होम पेज वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का होम पेज जो है इंटर्नशिप का वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप होम पेज ये इंटर्नशिप का ओपन होगा तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर समर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट रजिस्टर फॉर अ डिग्री इन एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट डिजायर टू कैरी अबाउट द इंटर्नशिप एट आईआईटी भुवनेश्वर इन फील्ड रिलेटेड टू द स्कूल। तो मतलब यदि कोई भी आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप अपना डिग्री कर रहे हैं, कोई एकेडमिक डिग्री कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, इसमें है बेसिक साइंसेस जो कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो साइंसेस ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद अर्थ साइंस, ओशियन एंड क्लाइमेट साइंसेस, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस एंड मैनेजमेंट एंड मिनरल मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो इतने यदि सब्जेक्ट आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी ब्रांच से आप अपनी डिग्री कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी एमएससी हो, चाहे वो बीटेक एमटेक हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 5 मार्च 2025 से होगी और लास्ट डेट आपकी 10 मार्च, सॉरी 10 अप्रैल 2025 मिडनाइट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका टेन्योर क्या रहेगा, मतलब आप कब तक आपको ये इंटर्नशिप करनी है, तो इसका टेन्योर 3 to 8 वीक्स रहेगा ड्यूरिंग समर वेकेशंस। अब यहाँ पे लिखा है कि किस मोड में आपकी ट्रेनिंग रहेगी, तो ये आपकी ऑफलाइन मोड में रहेगी, मतलब आपको वहीं जाके आईटी भुवनेश्वर में रह के ये इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। अब आपका जब भी फॉर्म फिल होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोग्राफ, और साथ ही साथ डायमेंशन भी लिखा है। तो आप एक बार मेक श्योर करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स उस डायमेंशन में और उस साइज में है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपका जो भी आप होगा, उसके बाद रेज्यूमे चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, और इसके बाद ग्रेड सीट चाहिए, और कोई रेलेवेंट यदि डॉक्यूमेंट होता है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी। अभी बोनाफाइड लेटर का जो फॉर्मेट है वो आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से होगा जो कि आपको अपने होम इंस्टीट्यूट से अप्रूव करवाना होगा। अब यहाँ पे कुछ अदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो भी सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट सॉरी स्टूडेंट्स होंगे उनको हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इफ़ अवेलेबल ऑन पेमेंट बेसिस, मतलब यदि अवेलेबल होगा तो आपको कॉन्टैक्ट बेसिस पे पेमेंट बेसिस पे आपको जो एकोमोडेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ जो भी मेस का फूड कॉस्ट होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी आपको वर्क असाइन किया जाता है तो लास्ट में आपका सुपरवाइजर जो होगा वो आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, और इसमें ऐसे कोई भी अलग से ग्रेड नहीं होंगे, सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा। अब हम दूसरी पॉइंट पे आते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले कि आपको अपना स्पेसिफिक डेटा और वो जो भी चीज़ें आपको वो फिल करनी है, सारे फॉर्म को अच्छे से रीड करके सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो एक बार वो आप चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे
उसका जो फॉर्मेटिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई भी मतलब यदि जिस भी साइज में या जिस भी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आपको सारी चीज़ें उसी फॉर्मेट में देनी है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो चीज़ मैं भी आपको बताऊंगी, पहले एक बार सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, और उसका एक बार स्टेटस भी चेक कर लेना है कि वो फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पे। तो आपको वो नंबर नोट करके रख लेना है, और आपको वो नंबर याद रखना है। मतलब या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, या फिर नोट करके रख सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके पास मैसेज आए तो वो फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपको यूजफुल होगा। ठीक है। और यस, आपको अपना रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और ये सारी चीज़ें चूज कर लेनी है। अब यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि यदि आपको कोई एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई इशू होता है तो आप ये वाली ईमेल आईडी erp.admin@iitbbs.ac.in पे क्लिक कर सकते हैं, पे मेल कर सकते हैं। तो उससे आपकी जो क्वेरी है उसका हो सकता है सॉल्यूशन मिले आपको। इसके बाद जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे बाय स्कूल, उनको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसमें नहीं बताया जाएगा। अब न्यू रजिस्ट्रेशन, यदि आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो जैसे आपका पहले से रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ठीक है। यदि नहीं किया है तो एक बार आपको यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पहले आपको अपनी ईमेल आईडी, इसके बाद आपको अपना पासवर्ड एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, पासवर्ड, कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसके बाद सिक्योरिटी आंसर, और यहाँ पे आपको अपना कैप्चा जो है ये वाला कैप्चा डाल देना है। ठीक है, ये वाला NYTRF या जो भी आपके स्क्रीन पे आएगा। फिर ऐसे जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको अपने जो भी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया है वो डाल दोगे, पासवर्ड डाल दोगे, और यहाँ पे लॉगिन कर दोगे। ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है, या ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है तो सारी चीज़ें आपको जो भी आपसे पूछी गई हैं सारी फिल कर देनी है। तो इस तरीके से उसके बाद में आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। इसके बाद यदि कोई भी क्वेरी होती है आपको तो यहाँ पे आप इन वाली ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। तो आपकी जो क्वेरी है वो भी सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगी। अब एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सैम्पल फॉर्म लिखा हुआ है कि यदि आपने जो भी फॉर्म फिल किया है जो, तो फिल्ड फॉर्म का इंटरफेस कैसा रहेगा और अनफिल्ड का कैसा रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि अनफिल्ड जो फॉर्म रहेगा, आप जैसे ही यहाँ पे अनफिल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। मतलब आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो इस तरीके का फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एप्लीकेशन नंबर, इंटर्नशिप टाइप और ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है जो जो भी आपसे पूछी गई हैं। और जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देंगे तो इस तरीके का फॉर्म जो है आपके सामने आ जाएगा, और इसको प्रिंट कर लेना है। तो इसमें कोई भी लाइक इंटर्नशिप में क्या आपको अमाउंट मिलेगा, क्या स्टाइपेंड मिलेगी, इस तरीके से कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आप एक बार चेक कर लेंगे, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो यस, दिस इज माय कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।